गई। इसका मतलब है कि 57 सीट दे करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि यही असली शिवसेना है और शिवसेना के विचारों को यही आगे बढ़ा सकती है। मतलब उद्धव को नकली ही माना जाए ज्यादा बेहतर। उद्धव जी जो शिवसेना की जो धारा थी उस धारा से विपरीत तैरने लगे, इसलिए उनकी सांस टूटने लगी। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में भी 7 सीट बीजेपी लेगी। उनको चाहिए कि अभी विलंब नहीं हुआ है, अपने पिताजी की विचारधारा को फिर से पकड़ करके वो निकल करके आ जाएं बाहर। मतलब अब आ जाएं माने शिंदे के साथ। भाई स्वाभाविक है, नेतृत्व तो शिंदे का। उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटें जीती है। हाँ जी, यूपी में भी 7 सीट 7 ही आई है ना, 9 थी और जितनी बड़ी हार हुई थी उसके बाद जिस तरह से कमर कसी गई थी तो उसमें 2 सीट हार जाना। देखिए, जो चैंपियन होता है ना, चैंपियन के लिए थोड़े से जीतना अच्छा नहीं होता है, उसको तो अच्छे मार्क से जीतना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति, हाँ, बड़ी जीत कैसे हो गई? 9 सीट ही थी, पूरे देश का अमला, पूरे प्रदेश का अमला आपका लगा हुआ था। 9 सीट में आप 7 केवल जीत पाते हो, 2 कैसे आपकी चली गई बताइए? तो आप अगर 9 में से 9 जीतते, आपका, हम लोग भी कहते हैं कि भाई कुछ है। अभी हम साफ कहना चाहेंगे कि जब तक गौ माता के बारे में घोषणा नहीं होती है तब तक बीजेपी भी अब पीछे होते लग जाएगी, ये जान लीजिए। क्योंकि अब देश का जो हिंदू है, जो गौ भक्त है, जो अच्छे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो गाय के लिए वोट करने वाले हैं और सब एक के बाद एक संकल्प लेते चले जा रहे हैं, तो अंतर पड़ेगा। इसलिए योगी जी को चाहिए, भाई कहाँ गौ भक्त हैं, उनको गाय को माँ कहने में क्यों शर्म आ रही है? हम यही पूछना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं गौ भक्त हैं, तो गाय को पशु क्यों कह रहे हैं? क्यों उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिस प्रदेश में पशु सूची में गाय को कहा गया है? पशु सूची से हटवाने में उनको क्या दिक्कत है? आप बताइए ना। आप कहते हैं गौ भक्त हैं, हम कैसे मान ले? हमको प्रमाण तो दो। अगर योगी जी को क्यों देर लग रही है? एकनाथ शिंदे जो काम कर सकता है उस काम को योगी जी को करने में विलंब क्यों है? हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि विलंब मत करिए, गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और केंद्र सरकार को कहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। के आगे चुनाव में एक बड़ा अंतर दिखाई देगा भाई, बहुत बड़ा। देखिए, यूपी ही नहीं, सभी जगह पे गौ भक्त मतदाता अब संकल्पित हो रहे हैं और बहुत बड़ा परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी है, केवल ये देखा जाएगा कि ये गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में, ये भाई है कि कसाई है, बस। गुरुजी, आज की सबसे बड़ी घटना है कि संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हो गई है, वहाँ पे पुलिस को खदेड़ दिया गया। आगजनी हुई है तो सर्वे के दौरान हिंसा हुई है। आखिर क्यों कोर्ट के आदेश ज्ञानवापी का प्रकरण है। ये जो है, ये प्रशासन का फेल्योर है। पत्थर मार रहे हैं, पत्थर क्या जो है, मिसाइल होती है, मिसाइल जो है 200 किलोमीटर से मारी जा सकती है, पत्थर 200 किलोमीटर से नहीं मारा जाता है, पत्थर तो वहीं 200 मीटर से मारा जाता है। तो 200 मीटर से लोग पत्थर मार रहे हैं और पुलिस भाग रही है कि उन पत्थर मारने वालों को भागना चाहिए। भाई वही हम कहते हैं, सर्वे से मान लो किसी को दिक्कत है, पत्थर मारने का अधिकार किसने दे दिया? सर्वे करने वालों के ऊपर, सरकारी काम करने वाले को ऊपर पत्थर मारने का अधिकार किसने दे दिया? पुलिस क्यों भाग रही है? भागने वाली पुलिस को क्यों पुलिस में नौकरी में बने रहने का अधिकार है? तो इसलिए ये पुलिस का फेल्योर है। जिन लोगों ने पत्थर मारा उनको ठीक कर दो। आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप इस पे राजनीति खेलोगे कि उन्होंने पत्थर मारा, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे। लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है ये। महाराज जी, जो भी जगह है विवादित, चाहे ज्ञानवापी हो चाहे संबल की जगह हो, अगर वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के तहत चीजें हो रही हैं तो क्या उसका विरोध सही है? नहीं, विरोध करने वाला विरोध करेगा। देखिए, विरोध सही गलत आप नहीं कह सकते। जो विरोध करने वाला होता है वो कहता है मैं सही विरोध कर रहा हूँ, लेकिन पत्थर मारने का अधिकार किसी को नहीं है। विरोध करने का तो सबको अधिकार है। कोर्ट में जाकर के लोग खड़े होकर विरोध करते हैं, नहीं करते हैं? ये राजनीतिक लोग खड़े होकर के विरोध करते हैं। हम आपका करते हैं, आप हमारा करते हैं, वो हमारा अधिकार है। लेकिन किसी को पत्थर मार देना, वो भी सरकारी कर्मचारी को, जो कि सरकारी आदेश से कार्य कर रहा है, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पकड़ के कड़ा दंड दिया जाए। अभी देखिए, दूसरे दिन सब सही हो जाएगा, पत्थर नहीं मारेंगे, फूल लेके खड़े हो जाएंगे कि साहब आइए सर्वे कर लीजिए। लेकिन आप कानून नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको भी राजनीति खेलना है। ये चक्कर है।